तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में हम उस अपने पिता का धन्यवाद का बलिदान चढ़ा करके ऐसे धन्यवादी बन सकते हैं ना, क्योंकि मेरा पिता आज यही चीज़ बताता है कि वो अपने बच्चों को बहुत सारी वस्तु देता है ना, तो वो सिर्फ न सिर्फ केवल एक ही चीज़ चाहता है कि तुम मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। अभी तक हम बहुत कुछ चढ़ाते आए, बहुत कुछ चढ़ाते आए ना, लेकिन उससे हमारा कुछ लाभ ना हुआ था। आज यहोवा ने कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो सदा जीवित रहोगे। सदा जीवित का मतलब होता है कि आज हम जिंदा हैं तो सबसे पहले ज्ञान में जिंदा हैं। किस बात में? जो हम ज्ञान से मरे हुए थे, उन ज्ञान के कारण आज जीवित हैं। हमारे पास जो ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का जो वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम जिंदा रहने चाहते हो तो मेरे वचन में बने रहो। परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है और वो हमें ज्ञान उत्पन्न करता है। जब हमारे पास ज्ञान नहीं था तो बहुत सारी बातों और संसार के बहुत सिस्टम और रीतियों में चलते थे, और नहीं भी जो चलते थे वो चलाए जाते थे, क्योंकि संसार में क्या था? पाप था। हमने पाप को कभी समझ नहीं पाए। आज परमेश्वर जब इस पृथ्वी की ओर देखा, पृथ्वी के लोगों की ओर देखा, तो क्या देखा? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। आज हमारा पिता परमेश्वर हमको नष्ट होने से बचाने आया है। अब देखने में तो नहीं लग रहा है, परंतु हम वास्तव में नाश होते जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर नदी में डूब रहा है तो मर तो नहीं गया, लेकिन मरने के कगार पर है, ठीक है? लेकिन वो मरने के कगार पे हम भी थे, लेकिन हमारा पिता ने क्या किया? हम सबको बचा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। सचमुच में हम अपने प्रभु गुरु जी यीशु जी का भी धन्यवाद करते हैं कि पिता से दियो मिलाए हो मसीह जी तेरी महिमा। आज हमारे प्रभु में पिता की महिमा ना हुई होती तो हम सब आज बचने के कगार पर। हमारा बचाने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर। आज हमारा पिता परमेश्वर कैसे बचाया? सचमुच में आज वो हमारे अगुओं को भेज करके हम अपने अगुओं को भी धन्यवाद देते हैं, अपने शिक्षक जी का भी धन्यवाद देते हैं, जो ऐसे वचन के द्वारा हमको कभी गिरने नहीं देते हैं। आज का भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सबका है। धन्यवाद है जो सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रकाश तो हर एक के पास आया, लेकिन यीशु मसीह जी ने कहा मैं तो गया लेकिन अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, नहीं ग्रहण किया। आज सचमुच में फिर परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, लौट आओ। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मन फिराओ, लौट आओ। किस लिए लौट आओ? ये भी तो समझना है। अब जब तक उन बातों को समझेंगे नहीं, उस पर कैसे लौट आएंगे? अच्छा बताइए, है नहीं? परमेश्वर ने तो नहीं कहा कि तुम अपना घर बकरी ऐसे बहुत बैल भैंस बहुत परिवार छोड़ करके लौट आओ, ऐसा करके नहीं बोला। उसने एक बात बोला कि तुम मन को फेर करके मेरे पास लौट आओ। इसलिए लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। सवाल आज परमात्मा ये बार बार हर एक लोग
हमसे ये बताना चाहता है, क्योंकि वो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमारे पापों को क्या करेगा, मिटाएगा, है ना, सारे संकट से छुड़ाएगा और पापों से हमारे पापों को भी मिटाएगा। ठीक है, तो सचमुच में अभी तो परमेश्वर, अभी ये चीज हम सबके बीच में, वचन ही जो तुम सुनते हो यही परमेश्वर है। आप परमेश्वर किसी और जगह नहीं पा सकते हो, परमेश्वर का कोई रूप और नहीं पा सकते हो। जो परमात्मा का वचन है, जो बातों को सुनते हो, इस पर विश्वास करोगे, वही परमात्मा आपके जीवन में काम करेगा। क्यों? जब हमारे पास परमात्मा का वचन नहीं था, तब हम जब लोगों के पास जाते थे तो भलाई के लिए जाते थे, चंगाई के लिए जाते थे, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए जाते थे। जब डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर क्या देता था हमको? दवा देता था, ग्लूकोज चढ़ाता था, इंजेक्शन देता था। क्यों? हमारा मन उसमें जाता था। अपने जीवन को अच्छा करने के लिए झाड़ फूंक के पास जाते थे तो हमें तबीजें देता था, हमें बहुत व्यवस्था में बांध देता था, हम उस पर मन लगाते थे। लेकिन आज परमात्मा की शरण में आए हैं तो परमेश्वर आपको अपना मन फेरने की बात बोला है और उसने कहा मन को फेर करके मेरे वचन को सुनो। अब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम मसीह क्या किया, हमारे जीवन की जितनी सारी व्यवस्था थी वो मसीह में क्या हो गई, अंत हो गई। अब उसका कुछ हमारे बीच में चर्चा नहीं है, आज उसका अंत हो गया। जैसे आज परमात्मा सचमुच में हम सबको बचा रहा है। जैसे कोई भाई है, अगर वो डूब रहा है, काश अगर वो डूब रहा है, तो वो भाई सोचते हैं कि मैं इसको कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, तो वो कोई न कोई प्रबंध करता है। कोई लंबा चीज ऐसे ना रस्सा फेंकता है, या बहुत सारी चीज फेंकता है, या लंबा बांस फेंकता है, तो वो उसको क्या करता है, निकाल लेता है। समझ रहे हैं? आज उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमको जानते हैं पापों से कैसे निकाला है। हमारा परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेज करके आज हमको पापों से निकाला है। क्यों करके आप समझ सकते हो, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, अगर कोई कितना भी बलीन हो, कितना भी बलीन हो, अगर डूबते हुए के पास जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें भी डुबा देगा। सिस्टम के अनुसार परमेश्वर ने भी आज क्या किया, हम सबको बचाया है। परमेश्वर भी क्या किया है, परमेश्वर भी किसी के सहारा यानी यीशु मसीह को सहारा देकर आज हमको भी बचा लिया है। क्यों? सेम कंडीशन है। समझ रहे हैं? कहां से बचाने के लिए? इन दुष्टों से आपको, क्योंकि ये अपना राज चला रहे थे। क्या राज चला रहे थे? ये अपना राज चला रहे थे ना। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना राज चलाएगा। क्या चलाएगा? अपना राज चलाएगा। प्रभु यीशु मसीह के राज में, परमेश्वर के राज में ये किसी को धोखा दे पाएंगे? इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान की हमें जरूरत है, परमेश्वर के वचन की हमें जरूरत है, पर अगुओं के पास बैठने की जरूरत है सदा। अगर जानते हैं, अगर हमारे पास आज अगर ये हम पर धावा बोलता है तो कब बोलता है? जब हमारे पास क्या नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, समझ नहीं रहता है। हमारे पास जब समझ नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना चाल चलन नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इनके चाल चलन में हम चलेंगे तो ये क्या करेंगे? अपना राज नहीं चलाएंगे, चलाएंगे ना। तो इनके राज की बात को हमें भी जानना है और परमेश्वर की भी राज की बात हमें जानना है, तब तो अंतर पाएंगे। ये वो चीज है मनुष्य के बीच में, ये उसके मन को
कहाँ लगाएगा? अपने राज अपने काम में लगाएगा। दारू पिलाएगा, जुआ खिलाएगा, गाली गलौज करवाएगा। हम इनके काम बता रहे हैं आपको। अगर कोई इनके कामों से बच जाए तो इनको तुरंत नाश हो जाएगा ये। क्यों? जो दारू पीता है उसको नशा चढ़ता है कि जो नहीं पीता है उसको चढ़ता है? जो पीता है उसे। पर आज हम कोई ऐसी वैसी तो नहीं पीते हैं, लेकिन हम तो रब्ते मसीहा है ना, वो चीज पीते हैं जैसे मगन रहते हैं। और वो मसीह की ताकत, मसीह की सामर्थ जब हमको मिलती है, ये जो चीज पिलाएगा तुम्हारे अंदर का ताकत घटाएगा, और जो परमेश्वर जो चीज तुमको खिलाएगा वो तुम्हारे अंदर बल बढ़ाएगा। जब तुम्हारे पास परमेश्वर की वस्तु, परमेश्वर की चीज, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ में जब तुम बलवंत हो गए, तब इनको क्या कर दिया? धराशाही कर दिया। क्या कर दिया? इनका धराशाही। आज तुम ही लड़ते हो इनसे। कल ये तुमसे सारे काम करवा रहा था, आज तुम इनसे स्वयं लड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कौन सी चीज है? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का बल और परमेश्वर के वचन है आपके पास। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की अनुग्रह और दया में आज तक तुम इनसे लड़ सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है। डरना है नहीं कभी किसी तूफान से, रखना है भरोसा भी पूरे ईमान से। आज इसीलिए यहोवा हमारे बीच में आया। सचमुच में काश अगर बाप के घोड़े, तेरा इससे क्या संबंध है? तुम तेरे बाप का दुश्मन हूं मैं। अगर तेरा बाप अगर बचा सके तो आज बोल बचा ले, नहीं मुगल कर। आई बात समझ? अगर आप लोग भी परमात्मा के वचन के लिए आप सुन करके अगर परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, तो ये जानते हैं आज से ही तुम्हारे घरों से क्या हो जाएगा? सोच लो। क्योंकि शैतान यही चिल्लाता है, जहां तू जाता है वहां मेरा काम खत्म कर देता है। ये जानता है, लेकिन हम भाई बहन इस बात को नहीं जान पाते हैं। तू कौन? तू मीन्स परमेश्वर जाता है। हमारे और आप में वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारे पिता ने जो हमें सामर्थ्य दिया है, वो सामर्थ्य से इनको हम सब कुछ धूल चटाएंगे। क्या चटाएंगे? अभी तक ये हमको क्या किए थे? सकल गली गली की धूल चटाए कि नहीं चटाए? याद है ना? आप लोग भूल सकते हो, पर मैं नहीं भूलता हूं। सोचिए, विचार करिए। ये वही दुष्ट है, ये वही शैतान है। मैं 10 साल से बचा था, आज से 12 साल हो गए, मैं आपसे बता रहा हूँ। मुझको यहाँ भी नहीं छूटा, कहीं कहीं मुझे नहीं छोड़ा इसने। और मैंने जब मेरा प्रभु मुझे मिला है, मेरा परमेश्वर दुनिया का सृष्टिकर्ता परमात्मा मुझे मिला है, तब इससे मैंने एक बात कह दिया है, बेटा जैसे तूने मुझे नचाया है वैसे मैं भी तुझे नाचेगा तू। क्योंकि मैं जानते हैं आज मेरा मदारी, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, इसलिए मैं तुझे नचाऊंगा। समझ रहे हैं? अगर मदारी के पास भाई साहब कला नहीं होगी तो मदारिया को नचा लेगा? नचाएगा? सोचिए, आज तुम भी मदारी हो। क्या हो? मदारी हो। काहे के मदारी? बदरिया बंदरवा नचाने की नहीं,
तुम जानते हैं आज यीशु मसीह हो स्वर्ग के मदारी हो, पृथ्वी पर के मदारी की बनरिया बनरवा नचाओ। तुम जानते हैं इन आकाशीय आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, इनको तुम रोज नचाओ। क्या करो? रोज नचाओ। कितने लोग नचाना चाहते हैं? हाथ उठाना सहज नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं, काम करना भी पड़ेगा। सोच लो, हाथ उठा देने से नहीं होता है। कैसे नचाओगे? पत्नी को सत्संग अच्छी लगी है, मियाँ जी को सत्संग नहीं अच्छी लगती है, कैसे नचाओगे? सोचो, विचार करो। मैं कितनी बार लोगों से बोलता हूं कि ईश्वर ने कितना महान है, हमारे माँ के पेट में हमको 2 हाथ दिया है। दिया कि नहीं दिया? किसको नहीं दिया है? सबको दिया है। अगर वो ईश्वर ने हमारी माँ के पेट में अगर 2 हाथ दिया है, अगर एक हाथ आपका काम नहीं कर रहा है तो एक हाथ से आप कितना काम कर सकते हो? बताओ, कितना काम करोगे? नहीं। अगर दोनों हाथ बरकरार है, अगर दोनों हाथ बरकरार है तो चाहे जो चीज पकड़ करके और पीठ पर टनी लगाओगे वो क्या हो जाएगा? चित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबसे पहले अपने अपने पास उस परमात्मा से प्रार्थना करो। सारे लोग अपना फायदे के लिए बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फायदा कैसे होगा वो बारे में कभी बात नहीं करते हैं। फायदा कैसे मिलेगा? सोचिए। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मनुष्य को पति पत्नी करके भेजा है। अब पति कहता है धन्यवाद, अगर पत्नी कहती है धन्यवाद, तो दोनों में एक को जानते हैं ये क्या किया है, उसके मन को अलग कर दिया है, मिलने नहीं देता है। परमेश्वर मेल मिलाप है कि और कुछ है? मेल मिलाप। मैं आज का आज कह रहा हूं, आज अगर आप सब लोगों के सामने खड़ा है, आज मैं खड़ा हूं तो और हमको हमारी माँ के घर में बना सकता है, तो क्या हमारे जीवन को वो अच्छा नहीं कर सकता है? जीवन उसी के हाथ में है। क्या है? जीवन उसी के हाथ में है। एक सवाल आता है, अभी ऐसा या 66 में जानते हैं परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है? हाँ, 2 में कहा है, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, यह वाणी है। यानी जानते परमेश्वर अपने शब्द को बोल रहा है, अपने जानते ये वाणी वाणी नहीं, शब्द को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। अब बताइए, तुमको जितनी भी सारी वस्तु की जरूरत है, अगर पृथ्वी पर घर की जरूरत है तो ये पृथ्वी भी तो परमेश्वर की बनाई हुई है। जी सर, मेरी हाथ की बनाई है। अब तुम क्या सोचते हो? काश अगर मेरे पास, जानते जब तक 20 लाख रुपए नहीं होगा तब तक 10 बाई 10 का घर नहीं बन सकता है। ये आपकी सोच में है कि नहीं? ये सोच कौन डाल रहा है? ये चोर डाल रहा है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, सचमुच में ऐसी ऐसी मेरे बीच में आज वास्तव में गवाहियां मैं जब सुनता हूं तो मुझे परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिनके पास बताइए बीमारी के लिए पैसे नहीं रहते थे, आज परमेश्वर का धन्यवाद है, आज उनके पास क्या हो गया? जमीन भी हो गया, घर भी हो गया। पर कौन? जो इन बातों को मान लेता है। कौन? आगे लिखा है, सो मेरी ही है। क्या है? तो ये सब मेरी ही है। और हम कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, और परमेश्वर कहता है मेरी है। अब बताओ क्या करोगे? 10 साल बीत गया इस घर के लिए, मेरी माँ, मेरी बहू, मेरी सास, मेरी बेटा, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरी में 10 साल गुजर गया बाबू साहेब। सोच लीजिए,
आज जब जिस दिन से ये बात को पता हो गया कि मेरा नहीं है, हे पिता सब तेरा है, तो जब तेरा है तो जितनी भी सब कुछ है वो सब मेरा है। क्यों? करके तो देखो। जैसे आपके घर में अशुद्ध आत्मा वास करती है, पवित्र आत्मा नहीं वास करती है, अशुद्ध आत्मा वास करती है और उसका कुछ है नहीं है। जैसे अभी शैतान क्या चिल्ला रहा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है। अगर कुछ सोचा था तो कहता ही ना, एक बात बताओ, अगर घर पे बनवाए तो द्वार मोरो तो है। अकड़त की ना अकड़त बाबू साहब। लेकिन ये क्या बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ठीक है, मैं तो कहना भागाई हूँ, लेकिन एक काम कर, सबसे पहले तो बताओ, ये शरीर को तो बनाए है, मैं बार लगाए है, तो क्या बताइए? हाँ, तो क्या हो जाएगा? डाउन 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 हो जाएगा। जब डाउन डाउन हो जाएगा तो तुम उसको बोलोगे चल अब आउट हो जा। क्या हो जा? आउट हो जा। बात समझ आ रही है? हाँ, इसको बेटा रहने मत दो। ये तुमको परमेश्वर आज से अधिकार दे रहा है। क्या दे रहा है? अधिकार। अधिकार कैसा अधिकार? हमारे प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी का अधिकार मिला है और स्वर्ग का अधिकार मिला है। जो परमेश्वर ने कहा है, जो मेरे बेटे को अपना प्रभु करके अंगीकार करता है और मेरे बेटे की चाल चलन चलने लगता है, तो उसको मैं भी सारा अधिकार दे देता हूँ। आज देता है कि नहीं? यस सर, दे दिया सर। अभी संदेह करोगे? नहीं, संदेह मत करो। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर संदेह नहीं करते हो तो जल्दबाजी भी मत करना। क्या ना करना? जल्दबाजी ना करना। जल्दबाजी ना करना, क्योंकि फिर जानते हैं ये तुम्हारे पास बैठेगा और ये बताएगा। क्या बताएगा? देख गए तो 5 सत्संग तो हो ही गए, अब तो ये नहीं हुआ है। अच्छा, बात सही कहा तो कहा, चलो ठीक है, सत्संगों करेंगे, चलो ठीक है, कौन डॉक्टर को दिखाई देंगे। ये तुमका जानते जौन करना चाहता है वो करवा लीजिए, क्योंकि तुम्हारा किस पर भरोसा नहीं है? परमेश्वर पर नहीं है, तुमसे करवा देगा। क्योंकि जब से हम पैदा भये तब तो डॉक्टर के घर में पैदा भये भैया, और डॉक्टर के घर में पैदा भये, डॉक्टर की सारा कमाई ले जा करके रख दिया। अभी फिर भी परमात्मा के राज में रह करके फिर भी देना चाहते हो तो ये फिर दिलाएगा तुमको, क्योंकि तुम इसकी सुनना शुरू कर देते हो। क्यों? ये सच्चाई है कि नहीं है? आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में आज 12 साल हो गए, हमने इसकी कभी नहीं सुनी। चाहे मेरे शरीर टुकड़ी का टुकड़ा हो जाए, लेकिन ये तो फूल, और जिस दिन इसकी सुनना लगूंगा तो ये क्या करेगा? चुम्बक के तरीके खींच लेगा। और जब परमेश्वर की सुनेंगे तो ये क्या करेगा? हार जाएगा। हार जाएगा? नहीं हार जाएगा। जैसे अभी एक उदाहरण है, अभी ठंडी का महीना आ रहा है। अगर ठंडी का महीना आ रहा है, जाते हैं आपने बढ़िया रजाई ओढ़ के रखे हो, और शायद अगर जानते हैं जब रजाई आप जानते हो फेंक देते हो तो रजाई के ठंडी दाब लेती है। मनाई के ठंडी, ठीक है, मनाई के दावत जो कोई रजाई फेंकेगा। तो उसी तरह जिस दिन आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को अपने आप से हटा देते हो, परमेश्वर की सोच और परमेश्वर के जानते हैं ये सच्चाई को, परमेश्वर की सत्संग की बात को सुनना जिस दिन छोड़ देते हो, उस दिन ये शैतान तुमको ठंडी की तरह क्या करता है? दबा लेता है। कि तुम ठंडी की तरह शैतान को दाब लेते हो। हाँ, अब तुम क्या समझते हो? और जैसे रजाई को फिर क्या करते हो? ओढ़ लेते हो, तो थोड़ी देर में क्या हो जाती है? ठंडी दूर हो जाती है। ठंडी दूर हो जाती है, कितना भी लो। इसलिए याद रख लेना, अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो इन बातों को जरूर याद रख लेना। कभी भी अगर तुमको भूख सताती है तो तुम क्या करते हो?
हाँ? भोजन करते हैं और शायद अगर भाग जाएं कहीं रिश्तेदारी में तो भूख पटा जाएगी। हाँ, भूख कैसे पटाएगी? भोजन करने से आपकी भूख पटा जाएगी। प्यासे मनुष्य को क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कालाकंद की आधा एक पाव मिठाई खा लो तो अरे तो उससे महंगी कलाकंद की मिठाई है कि एक गिलास पानी महंगा है। लेकिन प्यासे के लिए पानी महंगा है। ठीक है। और ऐसे शारीरिक सोच में तो मिठाई है ना, 150 की कम से कम पाव भर, और पानी तो 2 रुपया के पाउच है। लेकिन आपके प्राण कौन बचाएगा? 2 रुपया। आज उसी तरह मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह की कीमत तो बहुत है, लेकिन क्या है, यीशु मसीह जाति धर्म बदल दे। क्यों? इसलिए उसकी कीमत समझ में, और जो उसकी कीमत समझता है, जैसे वो पानी की कीमत है, वैसे यीशु मसीह की कीमत जो समझता है, वो जीवन का कभी प्यासा नहीं रहता है। सोचिए, विचार करिए, आपके पास में जीवन में भी अगर कुछ आपको लग रहा है, सर्वप्रथम सबसे पहले, चाहे वो रात हो, चाहे बिरात हो, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, ज्यादा ना कुछ करके केवल एक चीज, आप परमेश्वर के पास चले जाओ, परमेश्वर के पास बैठ जाओ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ये पृथ्वी और आकाश को तूने बनाया है, और ये मेरे बच्चे को, मेरे शरीर को, मेरे पति के शरीर को पिता परमेश्वर आपने जैसी आवश्यकता वैसे पिता से बात कर लो। क्या कर लो? बात कर लो। पिता धन्यवाद, आपने हमारे गुरु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, ये बात का हम विश्वास करते हैं। गुरु यीशु मसीह हमारा जिंदा और जीवित है। गुरु यीशु मसीह के नाम से हमारी ये बीमारी आज अभी से खत्म हो जा। पेट का दर्द निकल जा, पाँव का दर्द निकल जा, सर का दर्द निकल जा। इतना अपने आप से करके देख ले। बहको नहीं, क्या ना करो? बहको नहीं। आपको खाना यहाँ मिलेगा, आपके किचन में आपका खाना है, आप किचन को छोड़ करके आप वहां तालाब के पास चले जाओगे, फिर आप खाना खाना करोगे तो आपको खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप पहले बहक जाते हो, फिर उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। इसीलिए जानते हैं, थोड़ा से आपको सुनने में जानते हैं। ये उदाहरण है। आपको भूख लगती है, जस्ट आप घर के किचन में जाओ, खाना खाओ। अगर आपको घर में कुछ होता है तो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाओ, आपको इधर उधर, क्योंकि ये वचन कहता है ना, न इधर ताक न उधर ताक, है ना? क्योंकि मैं तुम्हारे संग और तुम्हारे अंग, क्योंकि मैं तुम्हारे संग और तुम्हारे अंग साथ, है ना? इसलिए तुमको इधर और उधर ताकने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास जानकारी है तो एक चीज बता दो, ये शैतान हमारे लिए क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? अगर आपको खाना बनाना आता है, आपको सही जगह, अगर सही एड्रेस, आपको लगता है कि किचन में ही खाना बनेगा तो मिलेगा, तो क्या सचमुच में वो कभी भूखा रह सकता है? नहीं रह सकता है। अगर आपको ये लगता है, केवल जानते हैं, उस समय तत्काल अगर आपके समझ में नहीं आता, आप अग्गू से बात कर लो, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। देखिए उस समय परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। अब ये सुंदर बातें हैं कि नहीं? हम किससे बताना शुरू कर देते हैं? जो इन बातों को ना कभी सुनते हैं, ना मानते हैं और ना जानते हैं। अगर हम उनसे बताएंगे तो हमको क्या करेंगे? जो हमारा विश्वास है उसको भी क्या करेंगे? खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा, जमीन पे घास उगती है कि नहीं उगती है? उगती है। कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, तुम लोग भी देखे हो? घास उगती है तुम्हारे द्वारे मुहारे, अगर घास उगती है ना? सब लोगों ने देखा कि नहीं देखा? और जिस वक्त जानते हैं, जो घास में अगर बराबर उसमें आना जाना लग जाता है, जहां से बराबर आना जाना शुरू हो जाता है, वहां कभी घास उगती है? हाँ, देखा कि नहीं देखा?
जितने में लोग चलना शुरू कर देते हैं उतने में कभी घास देखा है? अगर घास उगी भी होगी तो वो भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है कि नहीं खत्म हो जाती है? उसी तरह आज आप भी केवल परमेश्वर की ओर मन लगाए रहो, परमेश्वर के वचन को सुनते रहो और परमेश्वर की आज्ञा को मान करके परमेश्वर के अनुसार चलते रहो, तो ये जानते हैं तुम्हारे जीवन में भी कभी शैतान नहीं आएगा। जैसे वो जानते हैं जमीन से घास नहीं उगती है, वैसे ये शैतान भी कभी उगने वाला नहीं है। जिस दिन जानते हैं वही जमीन है, वही सब कुछ है, अगर 15 दिन अगर उसमें हम ना चलें तो वो घास बाबू साहब इतनी तो ना हो जाए, लेकिन इतनी जरूर जामी आएगी। जामी आएगी ना? ये चीज क्यों नहीं धारण कर लेते हो? हमारे पास तुमको फोन करने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास आने की तुम्हारे पास क्या आवश्यकता है? परमेश्वर का जो सिस्टम और परमेश्वर का नियम है उसको अपना लो। सोच लो, सवाल है। लेकिन एक चीज बता दूं, इतने से गुजारा नहीं ना है। क्यों? इतने से गुजारा हो जाएगा? हाँ, फिर क्या करना पड़ेगा? मई की फीस बाप भर दे तो जून के फीस को भरी? चाचा, मौसिया, फिर नाना। तो अब तो मई की फीस भर के बाप के पास जाएंगे, भूल जाओ, धोखा खा जाएंगे। क्या खा जाएंगे? धोखा खा जाएंगे। आज मैं आपको बता दूं मेरे साथ धोखा क्यों नहीं होता है। एक जगह कहते हैं ना, चाहे माता पिता हमसे रूठे और चाहे भाई बहन हमसे छूटे, हम तो ईश्वर की महिमा करेंगे। तो चाहे दुनिया का जानते सारा चीज छूट जाए, पर मेरा आत्मा मुझसे नहीं छूटता है, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझसे नहीं छूटता है। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा तो दुनिया में कौन चीज है जो मुझे गिरा सकता है? गिरा सकता है? सोचिए, मनुष्य कब गिर जाता है? जैसे एक उदाहरण है, आपने देखा है, पेड़ को देखा है? पेड़ होता है, अगर वो पेड़ जानते हैं बहुत मोटा भी हो जाए, अगर पेड़ में जड़ ना हो तो पेड़ क्या सचमुच में खड़ा रहेगा? चलिए ठीक है, 6-8 महीना तो खड़ा रहेगा, लेकिन जब बारिश का समय आएगा और एक आंधियां आएगी तो पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? क्योंकि शास्त्र में लिखा है तुम मसीह में जड़ पकड़ करके और बढ़ते जाओ। क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। आज पेड़ क्यों उलट जाता है? न मई में न ठंडी के महीने में नहीं उलटता है। उलटता कब है? बारिश और आंधियों में। जब एक झटका आया और बारिश का पानी पाया तो क्या हो जाता है? आज उसी तरह मनुष्य भी है, कभी जागे उठे कभी सोने लगे, ऐसों का नतीजा कुछ ना मिला। कभी आज जानते हैं हमारे बीच में भी मसीह भाई बहन के बीच में एक चीज है, दुख आया तो परमेश्वर और सुख आया तो अपन काम। क्यों? सुख आया तो अपना काम। फिर उसके बाद आपकी तो सुरेश सर जी के पास गए हैं, आपकी मनीष सर जी के पास चले जाएंगे 3 महीने के बाद। अब 3 महीने के बाद चले गए, सर जी अब हम आपकी हम नहीं आवा, लेकिन सुरेश सर जी की जात रहे नहीं है, ले अब आपको भी अच्छा, चलो ठीक है जात रहे हो ना, जाओ, जैसे तुमने आज बोल दिया है वैसे जाओ, आज परमेश्वर से बोलो मेरी बीमारी चली गई। तो क्या हो जाती है? चली जाती है। जाती कि नहीं जाती? चली गई। अब वही चीज है कि हम जब जरूरत पड़ी तो परमेश्वर को जानते हैं, वो जड़ मजबूत नहीं होती है। एक दिन आपके घर में आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आपका घर में कोई क्लेश आ गया, आपका जानते हैं कोई बिजली का बिल आ गया,
कोई खेत का लगान आ गया, कोई आपके जानते हैं खेत में कोई चढ़ाई कर दिया, ऐसे ऐसे समय में क्या हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाओगे। अगर परमेश्वर के साथ बने रहोगे तब उस समय जानते परमेश्वर आप में खुद रह करके बोलेगा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, इसका हिसाब मैं करूंगा। तो तुम्हारे पास क्या आ जाती है? शांति आ जाती है। क्या आ जाती है? शांति आ जाती है। और जब शांति आ जाती है तो हमारे अंदर कितना ठंडक आ जाता है। और शांति नहीं है तो हाँ, शांति नहीं है तो क्या है? कुछ है? हाँ, तुम्हारे बीच में तो शांति बैठी हो, देख ले, देख ले। पर ये शांत नहीं रहती हैं, यही जान लो, नाम ही नाम शांति है। ये शांत नहीं रहती हैं क्योंकि ये परमेश्वर के क्या करती हैं? काम करती हैं। वह जौन आंधी यहीं के जानते हैं, छोटी मोटी आंधियां क्या हो जाती हैं? उड़ जाए, है ना? क्यों? अच्छा, आंधी आ जाए तो बौखों की लात लागी? सोचिए, हर एक पल आपके साथ परमेश्वर है, कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह क्या रखता है? धीरज रखता है। क्योंकि धीरज से ही आपके पास क्या आएगा? विश्वास आएगा। और जब आपके पास विश्वास आएगा तो आपके पास शांति आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास उसे किसे? परमेश्वर को बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या होना है? अनहोना है। बताइए। इसलिए सचमुच में हर एक लोग को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, वो भी विश्वास के साथ रहना चाहिए। जैसे विश्वास के साथ बने रहेंगे वैसे हमारे जीवन में सब कुछ होता रहेगा। होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? होता रहेगा ना। इसलिए इन सारी बातों को थोड़ा से और पढ़ेंगे। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। क्या करूंगा? मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। किसके ओर? लिखा है जो दीन और खेदित मन का हो। क्या होगा? जो दीन और मन का खेदित होगा उसी की ओर क्या करूंगा मैं? मतलब देखूंगा उसी ओर भी। ऐसे जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर, ऐसा करके परमेश्वर का वचन कहता है ना। आगे लिखा है और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। क्या हो? मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आगे थोड़ा 22 में पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि जिस प्रकार हाँ नया आकाश हाँ और नई पृथ्वी हाँ जो मैं बनाने पर हूँ हाँ, मेरे सम्मुख बनी रहेगी। क्या रहेगी? आज सचमुच में परमेश्वर भी आपको भी नया 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 नया, आप परमेश्वर जानते हैं क्या करता है? सबको नया नया ऐसे करके और फिर बताता है ये मेरे सम्मुख क्या रहे? बनी रहेगी, है ना? बिगड़ जाएगी नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, कभी ये बिगड़ने वाली अब नहीं है। हम जानते हैं जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण इस शरीर को छोड़ा है, वैसे समय आने पर हमको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? जिलाएगा। जिलाएगा कि नहीं जिलाएगा? भाई किसी को जिलाएगा नहीं, अथवा मैं तो मसीह में मुझको जिलाएगा। क्यों? मर गए अगर जो हम मसीह में, कौन है हमको जिंदा करेगा? और जिसने यीशु को जिंदा किया है वही हमको भी जिंदा करेगा। अब हम चिंता किस बात को करें? सोचिए, आगे लिखा हुआ है
मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी हाँ। प्रकार तुम्हारा वंश हाँ। और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। अब बताओ, क्या किसी को ये बात नहीं चाहिए? परमेश्वर कहता है मेरे सम्मुख तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी चीज है, आज परमेश्वर ने मेरे नाम को और मेरे वंश को आज कायम किया कि नहीं किया? सोचिए, याद रख लीजिए, अगर आज मेरा वंश अगर जीवित है तो तुम्हारा वंश भी परमेश्वर जिंदा रखेगा, कभी मरने नहीं देगा। सोचिए, वंश कौन है? वंश कौन है? आज ये सब मेरे वंश है, ये मेरा परिवार है। समझ रहे हैं? जिनको हम अपना परिवार समझते हैं वो भूल जाओ, वो तो 10 साल पहले मैंने भूल गया। मेरे परिवार में 50 लोग हैं, नहीं, मेरे परिवार में 5 लाख लोग हैं। जाके देख लो, है कि नहीं? तो 50 वाला परिवार ठीक है कि जो 5 लाख वाला परिवार ठीक? तो ये मेरा वंश, ये क्या रहेगा? सदा बना रहेगा। ये वंश मेरा कभी बिगड़ने वाला नहीं है। सोचो, इस बात का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर है ऐसा हमारे बीच में सब कुछ करने वाला। क्यों? क्यों? करके वास्तव में परमेश्वर क्या है? सामर्थी है। क्या है? सामर्थी है। थोड़ा सा जानते हैं, फर्स्ट पत्रस में जाते हैं। जी सर। ये हमारा वंश कुछ कैसे बना रहेगा कैसे? फर्स्ट पत्रस ऐसे जाते हैं, थोड़ा सा 3 का 6 पढ़ते हैं। जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती, हाँ, और उसे स्वामी कहती थी। क्या कहती थी? किसके बस में रहती थी? अब्राहम के बस में रहती थी। मतलब सवाल अब्राहम का बस का मतलब यह होता है कि वो परमेश्वर के बस में रहती थी। अब्राहम किसके बस में था? परमेश्वर के बस में था। ठीक है? आज बेटा जानते, तुम भी परमेश्वर के बस में हो, तुम मेरे बस में नहीं हो। लेकिन इसमें सवाल लिखा है, आज जैसे है ना, तुम सोचते हो कि मैं अपने बंधुआ वाले सर जी के है ना बस में हूँ, तो तुम जानते हैं बंधुआ वाले सर जी के बस में नहीं, तुम परमेश्वर के बस में हो। इसमें लिखा है सारा ने अब्राहम के बस में थी। अब्राहम क्या था? समझ रहे? अब्राहम क्या था? परमेश्वर का भक्त था। ठीक है ना? आगे लिखा है, तो तुम भी यदि भलाई करो हाँ और किसी प्रकार के भय से हाँ भयभीत न हो, हाँ, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आगे क्या लिखा है? वैसे क्या ही ठहरोगी? किसी प्रकार का भय नहीं करोगे। अब सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं, ये वचन मैं क्यों खुलवाया हूँ कि जानते हैं सबसे बड़ी मेरी बहनें ऐसे जान जाए कि सबसे पास आपके भय है। क्या करूं, मोर मनई साथ नहीं देता है। क्यों? मोरे घर वाला जानते हैं मुझको इन तरह करते आए हैं। पर एक चीज बता दो, तुम्हारा घर वाला तुम्हारे 24 घंटा क्या वो बांध के रखता है क्या? फिर बांध के रखता है? नहीं रखता है। तुम्हारे पास परमेश्वर बात करने का कितना अवसर है, कितना अवसर है। 1 घंटा रहेगा तुम्हारे पास, 2 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, 4 घंटा रहेगा, फिर तो आजाद हो ना। सारी दुनिया सो जाती है, उस समय पिता से तुम बात करो। उस समय तो तुम्हारा पति तुम्हारी ओर कान नहीं तो लगाएगा। सोचो, सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जानते हैं, तुम तब परमेश्वर की बेटियां ठहरोगी। आगे लिखा है, वैसे ही हे पतियों, हम्म, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। सुन रहे हो? मैंने ये बातें भैया बता दी है, भैया लिखा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर इससे पहले बताया ना कि तुम्हारा ये दोनों हाथ अगर मजबूत है ना, तो यहाँ अगर वैसे पति पत्नी को भी बताया कि ये दोनों हाथ हैं।
ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर जानते हैं पति जिस बात को परमात्मा के वचन को लेके चलता है, अगर पति भी उसको चलता है, अगर पत्नी भी लेके चलती है तो उसके साथ पति भी चलता है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ तुम परमेश्वर की बेटी और बेटा ठहरोगे। आगे लिखा है, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर हाँ। उसका आदर करो। क्या करो? आदर करो। आगे लिखा है, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। क्या है ये बातें भैया? देखो मैंने शुरू से ही बता दी ना, पहले बताया है ये बातें। आगे लिखा हुआ है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। क्या ना हो जाए? रुक ना जाएं। आज बताया ना कि तुमको एक ही चीज मैंने आज समझा दिया हूँ कि आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी उन्नति, बहुत बड़ा जीवन क्यों नहीं आप देख पा रहे हो? क्योंकि आपका एक हाथ क्या है, आज यहाँ एक दूसरे के साथ सहयोग दे रहे हो, तो तुम्हारी उन्नति की जो प्रार्थना होगी वो जानते कहीं रुकेगी नहीं, वो डायरेक्ट। जैसे एक उदाहरण होता है, अब पति जानते हैं, सोचता है कि क्या बताऊंगा और मैं मोटरसाइकिल बेच दूं, लेकिन जो बुद्धिजीवी आदमी होता है, यार ये बताओ, ये ससुराल की तुम्हारे गाड़ी आ जाता है, पत्नी से तो पूछ लो कि यार के जाए थाने में खड़ी हो तो हमारा बहुत अच्छा छट गया। क्यों छटी कि नहीं छटी? काहे से कि वो जाके बता सकती है हमारे ससुराल मायके की गाड़ी हमारे माता पिता ने दिया है और ये जाकर के दारू के चक्कर में ये बेच दिया, तो कहाँ कर इधर आओ। तो ये समझ में नहीं आता करे। अब अगर कभी कभी अगर गाड़ी नाम उसको होती तो क्या पत्नी के नाम नहीं होती है? तो क्या हो जाएगा? बलवा ना खड़ा हो जाएगा। तो ये प्रार्थना कहाँ नहीं सुनी जाती है? ये बलवा ना खड़ा हो जाता है। अब आप कहते हो मैं क्या बताऊं, रोज संध्या की प्रार्थना करती हूँ, रोज संध्या की प्रार्थना करती हूँ, रोज संध्या की प्रार्थना करती हूँ, अंत में क्या हो जाता है? एक बलवा खड़ा हो जाता है, नहीं खड़ा हो जाता। तो परमात्मा तक वो बातें क्या हो जाए, आशीषित जो आप प्रार्थना करते हो वो क्या हो जाए, पहुंचे। जब दोनों लोग एक चित एक मन होकर के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जैसे हम बताते रहे, अगर दुश्मन को आप दबाना चाहते हो तो आप एक हाथ से बलीन तो नहीं हो सकते, पर दोनों हाथ से अगर जानते हैं जहां दबा दोगे वो क्या हो जाएगा? आंखें ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? उसी तरह ये शैतान करता है। अगर इसे मारना चाहते हो तो दोनों जानते हैं, एक चित एक मन होकर के ऐसा करना चाहिए। देखिए फिर क्या क्या हो जाएगा। आगे लिखा है, निदान सब के सब एक मन और कृपामय, हाँ। और भाईचारे की प्रीत रखने वाले, हाँ। और करुणामय और नम्र बनो। क्या करो? अब आज कितने लोग ये बातों को सुन करके सोचते होंगे, बहुत मायूस होंगे, क्या बताएं यार मेरा पति साथ नहीं दे रहे। पहले तो परमात्मा के साथ चलना चाहती है, लेकिन उनका पति उनका साथ नहीं दे रहा है। परंतु एक चीज बता दूं, जिस दिन उनको ये विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर ही मेरा पिता है, यीशु ही मसीह है, अगर जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा उस दिन परमेश्वर धन्यवाद, पृथ्वी और आकाश को तुमने बनाया है, मेरे पति को तुमने बनाया है। आप परमेश्वर से लालच की बातें न करके और इतना बोलना शुरू कर दो, पिता परमात्मा धन्यवाद, आपने मेरे पति को बनाया है, मैं देख रहा हूँ मेरा पति तो सत्संग जा रहा है। नित्य इस बात का प्रार्थना करना शुरू कर दो। एक दिन मैं आपसे बता रहा हूँ, वो तुम्हें जानते हैं, गाड़ी पर बैठा करके ले जाएगा, तुम्हें पैदल भी चलने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, सबसे पहले लोग जानते हैं जब अपना मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, छत को पाड़ लेते हैं, फिर दीवार बना लेते हैं। नहीं, पहले दीवार ठाड़ सबसे पहले नींव बनाते हैं। अगर नींव नहीं बनाएंगे तो उनका मकान मजबूत होगा नहीं। तो मैं तुमको अपने जीवन, तुम्हारे जीवन की जानते नींव पहले बता रहा हूं आपसे, अपनी नींव को पहले मजबूत करो, किसी प्रकार की लालच ना करो, जा करके इतना इतना करना शुरू कर दो, करना आपको है। देखिए परमेश्वर से क्या लालच करते हो, परमेश्वर तो कहा है बिना मांगे ही मिल जाती उन्हें हर चीज जमाने की। मैं
सच कहता हूँ, आज जो भी कुछ मेरे पास है वास्तव में बिना मांगे ही मुझे मिली है। मैं इसके बारे में नहीं कभी परमात्मा से बात किया, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मेरे पिता के पास ऑलरेडी सब कुछ है ही है। मेरे पिता के पास जानते ये 5 बीघा खेत है, आज नहीं कल तो मोरे नाम आवेगा है, मैं ऐसा काम होगा करेगा है। पिता की जो उन बातें आए होगा मान के चलो, बस काम खत्म। आज नहीं कल कल तो भाई वो मिल ही जाई। जितनी देर तुम हर जोते लायक हो जाइयो, बिया छीटे लायक हो जाइयो, उतनी देर पिता जानते वो खोबड़िया बना ला दी, वो तुमको खेतवा दाइन दी। तो काहे के बारे में चिंता करते हो? पंचायत काहे जोड़ते आए हो? मोर बाप मोका ये नहीं देता है, रोज ये पंचायत परमेश्वर के पास आप खड़ी करते हो। मोर बाप ये नहीं दीजिए, मोर बाप परमेश्वर ये नहीं दी, परमेश्वर मोरे पास ये नहीं ना, परमेश्वर मोरे पास ये नहीं ना। रोज पंचायत खड़ी की है कि नहीं खड़ी की है? सोचो। ये बातें जानते हैं, भजन संगीता में जब पढ़ते हैं तो ये बातें हम आपको वहीं से क्लियर हो जाती है सारे लोग। इसलिए मैं आपको बता दूं, मत्ती में एक जगह लिखा है, चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। अन्य जाति इस बात की चिंता करते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। क्यों परेशान होते हो? मेरे पास साड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मनई खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। क्यों ऐसा बोलते हो? परमेश्वर से तुम क्या करते हो? ये शैतान को खुश कर रहे हो कि परमेश्वर को? अगर ससुराल चली जाती हैं तो मर जाती हैं क्या? हाँ, फिर क्या हो जाती हैं? अरे उनके लिए यार एक नया घर बन जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जब हमारे घर की बहन बेटियां होती हैं, अगर वो ससुराल जाती हैं तो एक घर छूटता है ना? एक घर छूटता है तो दूसरे घर को जाती हैं। कहाँ? ससुराल में। तो उसके लिए वहां तो जानते पूरा अधिकार मिल जाता है। क्यों नहीं मिल जाता? यहाँ तो मायके में तो एक विश्वा खेत नहीं होता है, ससुराल में कहीं ये जत्ता दिखा ये सब मोरे आए नहीं। हंसो लेकिन समझो भी, आए कि ना आए? चरपहिया दुआरे पर लगी है, भैया क्या है? हमरे वाली गड़िया है। सच है कि नहीं? आज हम आपसे बता दें, इस पृथ्वी पर तो आपके पास कुछ है अथवा नहीं है। जैसे मायके में उस बेटी के पास क्या होता है, ना वो कह सकती है कि ये मेरा घर है, ना कह सकती है मेरी गाड़ी है, ना कह सकती है कि मेरा खेत बारी है। लेकिन जिस दिन वहां ससुराल में पैर रख देते हैं उस दिन क्या हो जाता है? उसका सब हो जाता है। आज मैं आपसे बता दूं, मैं भी जिस दिन अपने परमेश्वर के राज्य में पैर रख दिया उस दिन सब कुछ मेरा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, क्योंकि पिता है मेरा, मेरा है सब कुछ है मेरा। आप जब जानते हैं इस मायका, ये पृथ्वी, जब इस मायकों को छोड़ करके और जानते जब जिस समय स्वर्ग में जाओगे उस समय सब कुछ तुम्हारा, स्वर्ग का राज तुम्हारा होगा। ना तुम्हारे पास गरीबी होगी, ना क्लेश होगा, ना दुख होगा, ना पीड़ा होगा। सोचिए, विचार करिए, इस जीवन को ये शैतान तुम्हारे जीवन को छीनना चाहता है। अब तुम्हारे पास ये समझ आती है अथवा नहीं आती है, इसके जिम्मेदार तुम स्वयं। सारे लोगों को क्या चाहिए? मोरे बुखार ना आवे, मोरे सर्दी ना आवे, मोरे घर में एको दिन पीड़ा ना आवे, मोर गांठी न पिराए, मोर मूल न पिराए। लेकिन याद करो, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या दुख सहा है। हम सबके पाप और अपराध को मिटाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया है। आज हमारे घरों में आज ये दशाएं हैं। आज अगर यदि पति को बीमार है तो पत्नी को नहीं दिखाई दिया, अगर पत्नी बीमार है तो पति को नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? क्या वजह है? इसका एक ही कारण है कि वह पाप से अभी छूट नहीं पा रहा है। जग में पाप बहुत था छाया, सबको शैतान। बताइए इस घर में क्या है? यही दशा तो है। विचार करिए, एक हाथ युद्ध कर रहा है और दूसरा हाथ जवाब दिया है। अगर दूसरा हाथ भी खड़ा हो जाए तो क्या करेगा? पकड़ के गिटकिया दाब ना दे उसी। क्यों?
अब एक हाथ से जानते हैं, एक हाथ तो काम दे रहा है लेकिन वो एक हाथ के कारण जानते हैं दुश्मन उसको पटक दे रहा है। इस दिन अगर दोनों हाथ तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर ने तुम्हें ताकत देगा और कहा है कि जा करके उस हाथ से दोनों को गला दबा दो, इसका आज खत्म करो, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? विचार करिए। इसमें आप लोग सोचते हो कि बहुत बड़ी हमें शिक्षा लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा, पर मैं कहता हूं तुम अपने मन को शुद्ध कर लो। क्या कर लो? मन को कैसे शुद्ध कर लो? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, हाँ, वो उससे भी प्रेम रखता है। हाँ, जो कोई उत्पन्न करने का, और परमेश्वर ने उत्पन्न किया है ना, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम करता है। आगे लिखा है उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हाँ, जो उससे क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है। और आगे क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। आज अगर जो कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेगा, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखेगा, तो इनसे कैसे प्रेम करेगा? कर सकता है? क्यों? करके जो, और परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम इनसे प्रेम नहीं करोगे तो तुम मुझसे कैसे प्रेम करोगे? जिसको मैंने तेरे पास भेजा हूं, अगर तुम उसकी बातों को नहीं सुनोगे तो तुम मेरी बात कैसे सुनोगे? सुन सकते हो? नहीं सुन सकते हो। कोई यदि कहे परमात्मा मुझे कुछ बताओ, परमात्मा कुछ मुझे बताओ, तो परमात्मा ने भी कहा है कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया हूं, है नहीं? परमेश्वर यही बता रहे हैं ना कि मैं अपने मनुष्य को मनुष्य के स्वरूप में, जैसे आज परमेश्वर तो किसी के बीच में नहीं आया है, कोई न कोई भाई बहन गया है और वो परमात्मा की बात बताया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं जिसको तेरे पास भेजूंगा वह उसका मुंह नहीं होगा, वह मेरा मुंह होगा। क्यों? परमेश्वर ने ऐसे बोला ना। मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं हूं, है ना? परमेश्वर ने कहा मैं हूं, तुम जा, तेरे मुख के द्वारा मैं बोलूंगा। आज क्या तुम्हारे द्वारा परमात्मा नहीं बात करता है? बात करता है। अगर परमेश्वर, मैं आपको बता दूं, आपके मुख के द्वारा बात नहीं करेगा तो ये ऐसे सुनेंगे? तुम्हारी कहोगे सुनते हैं, अभी तक क्यों नहीं सुने हैं? विचार करो। आप सब स्वतंत्र हो, क्यों? करके परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगह, इस पृथ्वी के ऊपर आज इसलिए भेजा है कि वह लोगों को, पृथ्वी पर लोगों के लिए ऐसे दंड देने नहीं आया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में आया तो दंड देने नहीं आया, पर यीशु मसीह इसलिए आए कि वो जगत का उद्धार करने आए हैं, वो जगत पर दंड देने नहीं आए हैं। आज सचमुच में अगर परमेश्वर भी आज हमको भी खड़ा किया है तो लोगों को उद्धार के लिए खड़ा किया है, लोगों को दुखों और क्लेश देने के लिए नहीं खड़ा किया है। आज हम देखते हुए भी हमारी आंखें नहीं काम कर रही है। क्या वजह है? क्या किसी को अच्छे जीवन की जरूरत नहीं है? तो जीवन कहाँ है? अभी तक तो जीवन आप ढूंढते 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 हमारी सारी उम्र चली गई। अब जो शेष जीवन बचा है उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करें? व्यतीत करें। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको क्या करें? व्यतीत करें। क्यों? क्यों? करके एक समय की बात है जब हमको भी ये सत्य के बारे में नहीं पता था, सत्य का आत्मा हमारे पास नहीं था। कौन सा आत्मा था? झूठ का आत्मा। ठीक है?
जब वो झूठ का आत्मा था तो उस समय हमारा भी जीवन अच्छा नहीं था। हम भी गली गली की ठोकरें खाते रहे और घर से, बाल बच्चों से, परिवार से, ठीक है। आज सचमुच में आज वो परिवार है जो परमेश्वर ने जानते ये झूठे परिवार से आज सत्य का परिवार बना दिया। समझ रहे? हम इस बात का पिता का धन्यवाद देते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत दी है हमको अपनी ताकत, आज उसने हमको अपनी ताकत दी है। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हो तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए मन बना लो। अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को आज के आज क्या करो, मार डालो। नहीं, ये तुम्हें मार डालेगी। सच यही है। अगर शारीरिक इच्छा प्रकट करोगे तो परमेश्वर का वचन नहीं प्रकट होगा। सुनोगे तो, सत्संग करोगे तो, सत्संग में जाओगे तो, लेकिन सोचोगे कि अगर मैं कुछ प्रकट कर लूं तो फिर झूठी बात है। क्योंकि परमेश्वर आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता। ना कि परमेश्वर अंधकार में है, परमेश्वर ज्योति है सो ज्योति है। वो आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता, क्योंकि अंधकार में कौन है? अंधकार में रहने वाला ये शैतान है। अंधकार में वो तुम्हें रखना चाहता। अंधकार से निकालो। जैसे इस कमरे में अंधकार हो तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।